मैथिली ठाकुर को जमीन दान करने वाले व्यक्ति मेरे साथ हैं और इनका आवाज को बुलंद करने के लिए और इनका आवाज मैथिली ठाकुर तक पहुंचाने के लिए BTV बिहार से न्यूज से अनिल जी पहुंचे हैं। गरीब बिहार से ये पत्रकार महोदय पहुंचे हैं। अच्छा, अब लगता है कि आप अब भी पीछे हटिएगा मैथिली ठाकुर को जमीन देने से? नहीं, पीछे नहीं हटेंगे हम। जब लगातार कमेंट आ रहा है कि मैथिली ठाकुर विधायक है, उनके पास 2-2 4-4 गाड़ी रहेगा, 1 कट्ठा में कैसे होगा? तो उसके लिए हम तो बोल रहे हैं, पहले वो 1 कट्ठा में जितनी गाड़ी में उसका सिस्टम देके बढ़ा भी दूंगा। कोई कसम नहीं खाया हूँ तो उतना ही दूंगा। मेरे पास 20 कट्ठा है, पहले तो 1 कट्ठा में घर बनाए। मतलब मैथिली ठाकुर को और जमीन की जरूरत पड़ेगी तो आप दीजिएगा? हाँ, और देंगे। अच्छा, क्या क्या विकास मांग कीजिएगा उससे? उससे विकास यही मांग करूंगा कि हमारे इस गांव का जो भी विकास में कमी आएगा, बहन है साथ में थोड़ा घूम के देखेगा, उसका भी दिमाग आएगा, मेरे ये अलीनगर में घूमेगा तो वो अपने विकास के राह पर ला जाएगा। हमारे गांव में आज तक एक पंचायत भवन नहीं बना, एक बियाह भवन नहीं बना, आज तक कोई नली गली नहीं बना है। तो हमारे गांव विकास के राह पर बहुत पीछे अभी चल रहा है। जिस हिसाब से अभी ये माहौल है और जो हिसाब से विकास मोदी जी दिए हुए हैं, उस हिसाब से हमारे गांव में विकास नहीं हुआ। क्योंकि 5 साल मिश्री लाल यादव थे, वो कभी घूम के नहीं आया, उसने अपना पल्ला झाड़ के चला गया कि हमारे से विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं चाहते हैं कि मैथिली ठाकुर को अपने गांव में ही बता ले। हाँ, इसलिए मैं विकास की राह पर निकलने के लिए मैं उसको अपने गाँव, विकास नहीं हुआ है, अलग जगह के विधायक से जीत के चले गए, इसीलिए चाहते हैं कि मैथिली ठाकुर को हम अपने गांव में ही बसा ले। हम अपने गांव में बसा ले। मेरे गांव में 89 बीघा जमीन बिहार सरकार के है जो अतिक्रमण हो चुका है। 89 बीघा जमीन, 89 बीघा जमीन हमारा जो खाता खतियान बता रहा है, जिसमें 89 बीघा जमीन हमारे गांव का बिहार सरकार का अतिक्रमण है। और इस अतिक्रमण से मैं मुक्त करवाना चाह रहा हूँ। ये अतिक्रमण मुक्त करके मेरे गांव में अतिक्रमण मुक्त करवा के और उन्नति के राह पर ले चले। इसमें स्कूल बने, पंचायत भवन बने, डिग्री कॉलेज बने और उसके अलावा हॉस्पिटल बने। और जो भी है इस जमीन जो अतिक्रमण है इससे मुक्त करवा के मेरे गांव के तरक्की के राह पर ले चले। अच्छा, अनिल जी है BTV बिहार से। अच्छा, इनके साथ वार्तालाप किए, क्या लगता है कि जमीन दान करने जा रहे हैं? देखिए, इनसे बात करने से तो ऐसा लग रहा है कि ये जमीन देंगे। हालांकि अब तो ये चैनल पे आ चुके हैं, कई सारे आपके भी चैनल पे जुड़े हैं, हमारे भी चैनल पे जुड़ चुके हैं और काफी ये पॉपुलर हो चुके हैं। आपके चैनल पे बहुत सारे लोग भी देख चुके हैं, कमेंट भी किए हैं। और अब इनको बात से जाके हमको नहीं लग रहा है कि करना चाहिए। हालांकि ये जिस तरह से दावा वादा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे फैमिली भी तैयार है, फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। जब हम स्टेप उठा लिया है तो नहीं होगा, तो हमें लग रहा है कि ये जमीन देंगे। और अगर इस तरह से करते हैं, ये कहीं ना कहीं अलीनगर विधानसभा के लिए खास करके स्टार्टिंग के गवर्नमेंट की बात होगी कि एक साधारण सा व्यक्ति, एक कंडा से हैसियत वाला व्यक्ति ने आज जमीन दान की। यहाँ पे बहुत सारे वैसे व्यक्ति मैथिली ठाकुर को जमीन दान करने जा रहा है जिनको नेतागिरी से कोई मतलब नहीं है। वही ये बहुत बड़ी बात है कि निष्पक्ष व्यक्ति जिसको दूर दूर तक किसी राजनेता या नेता से कोई लिंक नहीं है, राजनीति से भी कोई लिंक नहीं है। ये चाहता है समाज का उत्थान हो, प्रखंड का उत्थान हो, साथ में अलीनगर विधानसभा का उत्थान हो। और यही सोच कर जैसे आप इसने अपने बातों में बताया कि इससे पहले विधायक बाहर ही थे, यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए, कभी कभी आते थे, नहीं भी आते थे, दरकिनार करके चलते थे विधानसभा को। उसको देखते हुए ये चाहते हैं कि मैथिली ठाकुर को अगर मैं मतलब ये बड़ा माइंड लगाया है कि तो गाँव में ही बता ले और गाँव में बच जाएगा तो गाँव में उत्थान होगा, गाँव के साथ साथ विधानसभा का उत्थान होगा। ये सोच बहुत अच्छा सोच है, इस पर गर्व होता है, प्राउड फील होता है। इस तरह का व्यक्ति अगर समाज में हो, हर एक समाज में हो, कहीं न कहीं समाज का विकास की राहों पे समाज को ले जाना चाहते हैं। अच्छा, बीबी उबी भाई उन्हें बोलेंगे जमीन दान? हमारा कोई भाई नहीं है, मैं तो साफ बोला, मैं अकेले हैं। अकेले हैं। शादी हुआ? शादी हुआ है? शादी तो मेरा हुआ है, मैं पहले ही बता दिया कि मैं शादीशुदा आदमी हूँ। मेरा उम्र 40 साल है। 40 साल उम्र है आपका? हाँ। अच्छा, बीबी बोलेगी नहीं जमीन? नहीं, बीबी नहीं बोलेगी। बीबी मेरे बीच में नहीं, जब उसको दिक्कत आएगा तब तो उसके लिए भी तो मैं जमीन छोड़ के रखा हूँ। हम तो कोई भला के काम कर रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। हमने 20 कट्ठा में से 18 कट्ठा तो बीबीए के लिए छोड़ा हूँ, लेकिन हमने कोई भला कर दो जिससे 10 आदमी का भला हो।
ये मैं अपने भलाई ऐसा कोई लोभ नहीं ना है कि मैत्री ठाकुर से हमारे कोई लोग नहीं है, मैं कभी उससे 1 रुपया का मांग भी नहीं कर सकता हूँ कि बहन मेरे को 1 रुपया दो, चाहे मेरे घर में नौकरी दे दे, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। हमारे समाज का विकास होना चाहिए, गरीब का विकास होना चाहिए, कंपनी लगना चाहिए बिहार में, और मजदूर जो बाहर जा रहा है वो नहीं जाना चाहिए हमारे अलीनगर विधानसभा से। ये चीज का मैं विकास चाहता हूँ। कहीं न कहीं इनकी सोच को दाग देना चाहिए। बहुत जैसे पलायन का मुद्दा अभी बिहार में मुद्दा है, वो यहाँ से देखिए अपने परिवार को छोड़ते दूसरे प्रदेश में जाते हैं, गाली खाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे समस्या को झेलते हैं, और ये सब सारे मुद्दा पे बात करना बहुत बड़ी बात है। अगर इनको देखिएगा तो लोग वैसे भी लग रहा होगा कि कोई कह सकता है इसको वीडियो में कि नहीं हो सकता है कि साइको हो ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं। जिस तरह से ये गंभीर बातों सब बोल रहे हैं, सोचने वाली बात को समाज के उठान जो बुनियादी जरूरतें हैं उन मुद्दा को उठा रहे हैं, इससे आप साइको नहीं बन सकते। ये 100% श्योर होकर समाज के लिए जो सोचता है उन लोगों को साइको कहा जाता है, लेकिन उनको कहा नहीं जाता, नहीं कहा जा सकता है। इसमें नहीं कहा जा सकता है कि ये सभी का सोचना है, इसमें मतलब थोड़ा भी हो लालच ये नहीं, ये सब समाज के लिए समर्पण है। ऐसा व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जमीन देता है, ऐसा व्यक्ति रहता कि नेतागिरी में जाता है आगे जाने के लिए, कुछ ऐसा तो लोग की बात करता है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं लग रहा। हम लोग का प्रयास रहेगा कि इनकी आवाज को और आगे तक ले सकता 100%। हम चाहेंगे कि इस व्यक्ति को हर एक व्यक्ति इस वीडियो को देखे और शेयर करे ताकि इनकी आवाज आगे तक जाए, मैथिली ठाकुर तक जाए, ताकि वो आके इनसे मिले और अलीनगर विकास के रास्ते पर ले चले अलीनगर को, और इस व्यक्ति के सहयोग के साथ जो है काम करे ताकि इनका भी मनोबल आगे बढ़े और इसके तरह लोग आगे आए, लोगों को सहयोग करें। अच्छा एक चीज बताइए, आप इजराता आए टाइगर जी से मिलने के लिए, कितना देर वेट करना पड़ा? यहाँ पे तो हम लगभग आपको बता दें 11 बजे आए थे और लगभग 2 घंटा वेट किए। एक कंप्लेन है, आप बोले कि इजराता में कहीं आ जाएगा, टाइगर जी को नाम से बुला लेगा, खोजा जाएगा, लेकिन आप कोई स्थान पे नहीं मिले। बहुत कठिन परिश्रम के बाद बोलना पड़ा आपको। हम भी ये नहीं थे कि हमारे पास आदमी आएंगे, हम तो सुबह कहीं काम से दूसरे गांव चले गए थे, आप लोग फोन किए, मैं आप लोग के पास हाजिर हो गया। ये तो है नहीं कि आया नहीं छोड़ के जैसे भाग गए, कुछ बोल के नहीं ना भागे। डरने वाले व्यक्ति में से टाइगर नहीं है? नहीं की दहाड़ से बोलने वाले। अरे महाराज हमारा नाम है टाइगर, हम डरने वाला काम कर रहे हैं। हमारे माँ बाप को सोच के ही कोई आदमी हमारा नाम रखा होगा, ये तो है नहीं कि उससे नाम रख दिया। हमारे माँ बाप संतोष नाम रखा, संतोष करके जी रहा हूँ। कोई और आदमी था, मैं जब पंजाब काम करने गया वहाँ आदमी नाम टाइगर रख दिया। मैं पंजाब का मुंशी हूँ, कंपनी का, हाँ कंपनी में मैं मुंशी का काम करता हूँ, मेरा 30,000 तनख्वाह है, ठीक है। लेकिन मैं वो सब भी छोड़ के अपने गांव में समाज के मैं आया, तो मेरे गांव में देख रहा हूँ 10 साल से कोई भी उन्नति का राह पर नहीं है हमारे समाज। तो इसलिए हमने सोच रहा हूँ कि प्रदेश भी मैं छोड़ दूं, और मेरे पास कोई चीज कमी नहीं है, भाई मैं अकेला हूँ, कमा करके मैं किसी को देता नहीं हूँ, अपना ही जो है सुख सरा, मैं अपना अपन जिंदगी जी रहा हूँ। हम लालच भी नहीं दे रहा हूँ कि हमको कोई नौकरी दे देगा, ये सभी हमरे अंदर लालच नहीं है। हम तो टाइगर जी आगे चल के नेतागिरी में जाएंगे। देखिए ये भविष्य तो मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, हम लोग तो छोटा आदमी हूँ, तो पहले छोटा राह से निकलना पड़ेगा, तो बड़े राह पर चलना होगा। तो पहले तो मैं ये छोटी जो छोटा सुधार करना है, जो हमारे छोटे पंचायत में गलत है, इस चीज को पहले सुधार करना है। उसके अलावा अगर भविष्य में मैं ये कोई ठिकाना नहीं है, आदमी कब क्या हो जाए वो भी ठिकाना नहीं है। मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ कि मैं नेता बनूंगा। विकास अभी मैं सिर्फ विकास के ऊपर चल रहा हूँ। जो कोई भी आदमी जीते, चाहे राजा जीते, बीजेपी जीते, कोई वोट की समय थी, वोट किसे दिए थे? वोट तो मैं बोले कि मैथिली ठाकुर को मैं दिया था। मिले नहीं है कभी? आप बोले थे पिछले वीडियो में। मैं मिला नहीं हूँ, मैं ये फेसबुक से उसको बच्चा से जब से वो गाना गा रहा है तो मैं देख रहा हूँ, बाहर में भी देखते थे, ठीक है। उससे मैं लाइव कमेंट करते थे। उनका फैन है, हाँ लग रहा है उनका जबरा फैन है। हमसे बात की उस समय में बताया भी कि हम उनका फैन हो, हाँ उनके गाना का फैन हो। मैं उसके गाना के फैन, मेरे मिथिला के नाम रोशन कर रहे, मैं इस चीज का फैन हूँ। क्या बोले? मेरे मिथिला के नाम जो रोशन किया इंटरनेशनल लेवल पर, इस चीज का मेरे को गर्व होता है। बिहारी को जब मैं बाहर में रहता हूँ तो मेरे को गर्व होता है कि भोजपुरी कलाकार इतना आगे बढ़ गया, तो आज उसके पीछे मेरा मिथिलावासी के भी हमारे भाषा को आगे बढ़ाना है। आपकी बात पे दाग देना चाहिए। हाँ, हमारे को इस चीज का गर्व है कि हमारे भाषा को अगला कितना ऊंचा ले गया। आज विदेश में मेरा भाषा सुन रहा है, हर जगह सुन रहा है, मैं भी सुन रहा हूँ, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा जा रहा था वहाँ, तो मेरे को गर्व होता है। चलिए हम लोग का प्रयास है, बीटीवी बिहार से अनिल जी हैं और गरीब बिहार न्यूज से ये
क्या नाम हुआ आपका? मुखिया विजय मुखिया जी हैं। हम लोग का प्रयास रहेगा कि इनकी आवाज को, इनका विचारधारा जो है, एक समाज की राह को सही डायरेक्शन दे देना, इन लोग को आगे बढ़ाना। एकदम हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि इस तरह के व्यक्ति जो समाज में चाहते हैं समाज का विकास हो, और एक विधायक का पद बहुत बड़ा पद होता है, और एक सिमटना की बेटी है, तो पहली बार अलीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ा था, और अलीनगर कभी आज तक यहाँ पे कमल नहीं खिला था, वो कमल खिलाई है पहली बार चुनाव लड़के, और उनको सहयोग करने के लिए व्यक्ति तैयार है। हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि आवाज इनका मोटो है कि पिछले बार जिस तरह से बाहर के विधायक से जीत के भाग गए, इस बार हम भागने नहीं देता है। जमीन कुर्बान हो जाए, लेकिन मैं भागने नहीं दूंगा विधायक को, इस बार रखूंगा अलीनगर में। यही रखना, हाँ यही रखना है, घर बनवा, चाहे अगर विधायक के उसके पास जमीन को तो कमी नहीं, पैसा की कोई कमी नहीं, ये नहीं बोलता हूँ। मेरा तो एक दिल है कि बहन को अगर नहीं हो तो मैं अपना दे दूं, हमारे पास कोई बहन नहीं है। अगर कोई सुधार के काम करे तो उसके लिए तो हमारा भलाई हो जाएगा, हमारे किसी का भलाई हो जाए, नहीं तो विधायक ही है, उसके पास पैसा की थोड़ी कमी है कि हम तो जैसे गरीब का जमीन मान के चलिए। हम तो अपना खुशी से दे रहा हूँ, चाहेगा वो खरीद भी सकता है, वो करोड़ों की जमीन खरीद लेगा। अलीनगर में चाहे उसके पास कितने पैसे की करोड़ों को भी खरीद सकता है, लेकिन हम तो इतना करोड़ वाला आदमी नहीं, लेकिन हम जितने हैं उतने में खुश हैं, और खुश रहते हुए अगला के भी खुश रखना चाहते हैं। मैथिली ठाकुर जी, हम सभी पत्रकार यहाँ मौजूद हैं, और आपको जमीन देने वाला व्यक्ति मेरे साथ है। टाइगर जी इनका नाम है, संतोष यादव उर्फ टाइगर जी। इजराटा पंचायत के इजराटा गांव में आइएगा तो टाइगर नाम से संतोष जी जाने जाते हैं, टाइगर नाम से जाने जाते ना। हाँ, हमारा टाइगर मुंशी, यानी कि पंजाब में टाइगर मुंशी बोलता है। अच्छा, तो टाइगर जी है यादव उर्फ टाइगर मुंशी। हाँ, उर्फ टाइगर मुंशी। हाँ, तो टाइगर जी हैं, आप एक बार इजाटा आइएगा तो इनसे जरूर मिलिए। क्या हम लोग यही अच्छा करेंगे ना कि आप आइए एक बार, जब अभी सरकार का गठन हो जाए, अभी हो सकता है कि आप पटना होंगे या जहाँ भी होंगे, सरकार के गठन होने के बाद एक बार क्षेत्र में आप जरूर रहिए और इनसे मिलिए, और इनसे मिलने के बाद इनका जो दिल्ली इरादा है तो उनसे जानिए और उस पद पे जरूर चलिए, ताकि गाँव समाज के साथ साथ अलीगढ़ का विकास। एक बात और कि आपको जमीन किसी लोभ के लिए नहीं देने जा रहे हैं, अपना स्वेच्छा से समाज का विकास हो। मैथिली ठाकुर वो विधायक मेरे विधानसभा में ही रहे, इसलिए ये व्यक्ति अपना जमीन दान करने जा रहा है, अपना जमीन कुर्बान करने जा रहा है। नमस्कार, मैं दिलखुश कुमार आप सभी से पुनः किसी अन्य वीडियो के माध्यम से फिर मिलता हूँ।